नमस्कार, प्रणाम। किशिमकू ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। इंट्राडे निफ्टी 30th ऑफ अगस्त का ये सेशन है, मिडनाइट सेशन जो हम रोज करते हैं। जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़े हैं उनके लिए एक खास सूचना, ये वाला जो सेशन है इसकी डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस दिए गए हैं। उन दोनों वीडियोस को आप एक बार देखिए। इचिमोकू की मैक्सिमम जानकारी संक्षिप्त में वहां पर दी गई है, इन शॉर्ट कंसाइज। अगर वो आप जाके देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। ये वीडियो हम रोज करते हैं और इसमें हम 9:15 से 3:30 के बीच में निफ्टी में जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं वो 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको दिखाते हैं और हर एक पॉसिबल ट्रेड इचिमोकू यूज करते हुए करते हैं आपके सामने। ये भारत का सिर्फ एकमात्र हिंदी चैनल है जो इचिमोकू को इतना इन डेप्थ तरीके से दिखाता है। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को कैसे यूज किया जाए इचिमोकू के साथ, फिबो लेवल्स को कैसे यूज किया जाए, और इसके अलावा और ढेर सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए उसकी जानकारी देते हैं। ट्रेड करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होनी चाहिए। मैं ट्रेड सेटअप में चलता हूं और मैं वहां पर आपको दिखाता हूं कि क्या हालत मार्केट शुरू हुई उसके पहले चार्ट की थी। तो ये है 29 तारीख का चार्ट, 3:29 का। और ये हमारी जो कैंडल है वो है 1 मिनट की। आज की तारीख जो है वो 30th ऑफ अगस्त है, रात के 11:41 हो चुकी है। प्ले मैंने कर दिया है और पहली ही कैंडल गैप अब बहुत ही जबरदस्त, इट इज ऑसम। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो निफ्टी बंद हुआ था वो अराउंड 19,353 पे बंद हुआ था और जो कैंडल बनी पहली कैंडल 19,436। तो बहुत बड़ा उछाल निफ्टी ने लिया और ऊपर की तरफ निफ्टी खुला। तो अब जाहिर सी बात है हम ऊपर जाके उसका टॉप ले लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी अपवर्ड मूवमेंट है। और नीचे जाके जो रीसेंट लो था उसको मैंने मार्क कर दिया है। ओके, तो अब इचिमोकू के रूल्स के हिसाब से ग्रीन आगे का क्लाउड, प्राइस क्लाउड के ऊपर, मतलब ये बुलिश जोन में प्राइस मूवमेंट, प्राइस एक्शन हो रहा है। लेकिन खराब बात क्या है, बहुत बड़ा अप मूव। और मैं आपको लगातार कहते आ रहा हूं जब भी कोई अप मूव हो या कोई डाउन मूव हो, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप अप या गैप डाउन, तो प्राइस हमेशा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूमती है। और अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं घूमेगी तो देर इज वन मोर थिंग विच कैन हैपन, और वो है कि ये साइड में थोड़ा सा घूमने के बाद नीचे चली जाएगी। वेयर इज दैट यार पाथ, ये वाला। ये क्या होगा, ये यूं घूमेगी। जनरली तो इसको यूं घूमना है और फिर ये तो या यहाँ चली जाएगी, या तो फिर इधर जाने के बदले इमीडिएटली उसको जाना होगा तो यहाँ चली जाएगी। और इतने बड़े अपमूव के बाद इतना ऊपर जाना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ताकत चाहिए होती है, लोग डर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये साइकोलॉजी है। 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलने के बाद एकदम से अंदर और 100 पॉइंट की उछाल आ जाए, ऐसा तो लगभग इलेक्शन के रिजल्ट या ऐसी कोई घटना हो तभी होता है, बाकी नहीं हो सकता। सो इन ऑल दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेज हमने देखा है ये साइडवेज मूवमेंट हो जाती है, तो इसमें इमीडिएटली ना तो कोई बाय करे ना तो कोई सेल करे, इसको सेटल होने देना चाहिए प्राइस को। ओके, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे काम। तो एज पर माय जनरल हैबिट, मैं अभी ये फ्रैक्टल रूल के हिसाब से मैं एंट्री और एग्जिट करता हूं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई रूल के हिसाब से बन नहीं रहा है कुछ। अब देखिए ये साइडवेज मूवमेंट शुरू हो चुका है जो हम बोल रहे थे। इसका दायरा जरा बता देता हूँ, ये इसका दायरा है फॉर नाउ। अब देखिए क्या है इसमें, बुलिश जोन में बेरिश सिग्नल आ गया है पहला। क्यों? क्योंकि साइडवेज मूवमेंट हो रही है। तो आपका जो ये बेस लाइन है वो ऊपर चली गई, कन्वर्जन लाइन नीचे आ गई, बेरिश सिग्नल, बुलिश जोन। क्या हमें सेल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी जोन बुलिश है। इतनी बड़ी डार्क कलर कंडेंस क्लाउड है, इतना डेंस है ये, अंदर से प्राइस इजीली बाहर नहीं जा सकती है, तो डोंट बी वरीड। लेकिन अप मूव नहीं है अभी भी। ओके, अब बुलिश जोन में बुलिश सिग्नल, बट क्या हम बाय कर ले? नहीं, हमें एक चीज पता चल गई है कि द प्राइस इज नाउ ट्राइंग टू बिकम स्टेबल हियर।
डिमांड और सप्लाई की साइकिल में अभी सप्लाई जो है वो हावी हो सकता है एज कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड जनरेट नहीं हुई है, साइकोलॉजी समझिए। इतने बड़े ऊपर के भाव में इमीडिएटली लोग एंटर नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे निकलेंगे वगैरह वगैरह। 10 बज चुके हैं, अभी भी साइडवेज मूवमेंट और दायरा छोटा होता हुआ। पहले यहाँ तक था ये दायरा, ये हमारी ओपनिंग मूव थी, अब ये दायरा छोटा होके साइडवेज मूवमेंट का इतना छोटा हो गया। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल अप मूव, क्लाउड पतला, चिको फ्री ऑफ कंजेशन। अगर ये बड़ी कैंडल आती है और इसके बाद एक और बड़ी कैंडल आती है तो हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्राइस, तो मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट। नाउ तुरंत प्राइस नीचे आ गई, मतलब इट वाज अ फॉल्स अलार्म। हमने जो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी ना, अभी तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक नहीं हुई है, मतलब प्राइस ऊपर जा नहीं पा रही है, सेलिंग प्रेशर है ये वाली जगह पे। कैन वी डू लिटिल फास्ट फॉरवर्ड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग? ओके, यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, सिग्निफिकेंट बड़ी कैंडल जो हमेशा मैं बताता हूँ मेरे हर सेशन में, कोई भी नहीं बनी है। देखिए बड़े बड़े शेडोज वाली कैंडल्स हैं, दीज आर नॉट रिलायबल कैंडल्स, इसमें आप एंटर नहीं कर सकते हो डिस्पाइट ग्रीन क्लाउड। और क्लाउड में आपका ये जो घना क्लाउड था पहले डेंस, वो अब धीरे धीरे पतला हो रहा है, मतलब ये रिलायबिलिटी नहीं है। ये इचिमुकु के रूल के हिसाब से अगर ऐसा मोटा क्लाउड हो तो सपोर्ट इजीली मिलेगा प्राइस को, ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ पर आई प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पर आई क्योंकि अभी भी थोड़ा सा डेंस था तो ऊपर चली गई, लेकिन अब एवरी पासिंग कैंडल ये पतला हो रहा है क्लाउड। इसका मतलब एक टाइम आ जाएगा जब ये रेड हो जाएगा और फिर कहीं पे भी ऊपर नीचे प्राइस जा सकती है। ओके, रेड क्लाउड हो चुका है, अब ये रेड हो गया, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है ट्रेंड। तो अब मैं अपना रेक्टेंगल ले आऊंगा वापस और इसके हाईज और लोज को मैं मार्क कर दूंगा। ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। गौर करिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे हमने बोला था ये साइडवेज मूवमेंट होगा, तो फॉर अ वेरी कंसिडरेबल टाइम ये साइडवेज मूवमेंट था, ये हमारा हाई था और लगभग यहाँ तक साइडवेज मूवमेंट हुआ, ये वाली जगह तक। ठीक है जी, ये वाला आइडियली इट इज, दिस इज द साइडवेज मूवमेंट। इसके बाद ये प्राइस इसको तोड़ के ऊपर चलेगी और फिर यहाँ रहने लग गई, तो आइडियली ये वाली जगह है। तो अराउंड 10:25 तक, 1 घंटे तक साइडवेज मूवमेंट था और फिर ऊपर जाके साइडवेज मूवमेंट होने लग गया। क्यों? ताकत ही नहीं है, कोई पावरफुल कैंडल ही नहीं। आप देख ले, कोई भी रिलेटिवली ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल दिख रही है? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल ये है, दिन की शुरुआत की और उसके बाद में 2-3 कैंडल्स बनी थी, वो एक यहाँ पे बड़ी रेड बड़ी ग्रीन, उसके बाद कोई भी सब्सटेंशियल ग्रीन कैंडल नहीं बनी, ना ही कोई रेड बनी जो क्लाउड के नीचे की ओर जा रही हो। दिस शोज इनडिसाइसिवनेस एंड रिलायबिलिटी इश्यूज। अब लाल क्लाउड हो चुका है, एट एनी पॉइंट इन टाइम द प्राइस कैन गो हियर एंड देयर, either ways. Okay, so now we have started seeing the price is trying to go down. Chico has come down first time after the beginning of the trade. ये चिको पहली बार क्लाउड के नीचे आया है। अब क्या परिस्थिति है? परिस्थिति है कि ये हमारा क्लाउड रेड, प्राइस उसके नीचे, सारे के सारे एलिमेंट्स उसके नीचे, और किसी भी क्षण ये हमारा अभी लो है, इसके नीचे जा सकती है प्राइस। ओके, ये हमारा ट्रेड सेटअप जो है उसके हिसाब से, हमारे रूल के हिसाब से यहाँ पर हम एंट्री करेंगे शॉर्ट साइड पे। अब ये आप बोलेंगे आप यहीं पे एंट्री क्यों कर रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं किया? उसका एक अलग रूल है, वो एडवांस लेवल पे है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट हियर। वो एक अलग फैक्टरल रूल फॉलो करता हूँ मैं, किसी दिन टाइम मिलेगा तो समझाऊंगा। 1:1.40 हमारे ट्रेड्स होते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से, और ये है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड का सेटअप। ये हमने यहाँ ऊपर क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि क्लाउड बड़ा पतला है और ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है, सो वी डोंट नो वेदर द प्राइस विल गो अप और नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से एज पर फीबो लेवल नीचे से ऊपर यहाँ 38% से पटाख से ऊपर चली जाए, वी डोंट नो। ठीक है, तो इट्स ओके टू कीप दिस स्टॉप लॉस आउट हियर क्योंकि फर्स्ट ट्रेड है। आइडियली तो देखिए, इफ यू आस्क मी, द स्टॉप लॉस शुड नॉट बी हियर, इट शुड बी आइडियली इट शुड बी हियर, ये वाली जगह पे, क्योंकि 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हम लोग 30 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस रखते हैं क्योंकि हम 1 मिनट कैंडल में रखते हैं अपना सारा काम, बट आई वांट टू बी वेरी श्योर कि हम
रोज जो कंसिस्टेंटली रूल फॉलो करते हैं वो ही करें। तो ये है हमारा 1:1.40, अब 64 हो गया, सॉरी, इसको 1:1.40 कर देते हैं। ओके, हियर वी आर एंड आई विल प्ले इट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। ये इसमें ना बहुत बार ऐसे उल्टे सुल्टे ट्रेड्स होते हैं, और ये देखिए प्राइस रिवर्स हुई, दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्लाउड अभी भी आगे का रेड है। दूसरी चीज मैंने क्या समझाई थी, ऑल ऑफ दिस क्लाउड्स के टॉप और बॉटम जो हैं वो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस होते हैं। पिछले बार का मेरा सेशन देख लीजिएगा, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ओके, सी इट वेंट अप, इसको पार नहीं कर पाया, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ इसको पार नहीं कर पाया। प्राइस अगर इसके नीचे अभी जाती है तो हम दूसरा एक ट्रेड लेंगे, भले ये ग्रीन हो गया है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। चीको क्लाउड के बाहर ही नहीं गया, देख लीजिए, मतलब ये फॉल्स अलार्म है। हो गया काम। तो एज पर अवर रूल, दिस इज द प्लेस वेयर वी विल एंटर। यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा, अगेन मेरा जो स्टॉप लॉस है क्लाउड के ऊपर होगा हियर। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है नीचे तक, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सिक्योर दिस पोजिशन 1:1.40। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रेड है, हम रोज लेते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि रोज हम लेते हैं ना वो वन साइडेड ट्रेड्स होते हैं, ये वन साइडेड ट्रेड नहीं है। और ये इसका कारण ये है कि बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, जब ऐसे बड़े गैप अप ओपनिंग होते हैं तो प्राइस को सेटल होने में देर लगती है। नाउ द प्राइस इज ट्राइंग टू settle down. When I say price, it is demand and supply both. हो गया जी। लुक एट दिस, लुक एट दिस, पहला ट्रेड 17 पॉइंट का मिल गया हमें प्रॉफिट, दूसरा 19 पॉइंट्स का मिल गया, और अब प्राइस इसको भी नजरअंदाज करते हुए यहां से ये और नीचे जा रही है। इट्स एब्सोल्युटली फॉलिंग, मतलब इट्स अ फ्री फॉल। जब ये दोनों नजदीक आ जाएंगे, और हाँ अभी इससे पहले ही प्राइस चली गई, बट अगर ये दोनों नजदीक आते हैं और फिर उसके बाद एक आध बार यहाँ पे एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते और प्राइस गिरती है तो हम वापस एंटर हो जाते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी लाल कैंडल आ गई, तो वी विल नॉट गेट इनटू द ट्रेड नाउ। मौका, ओ दिस इज अ प्लेस, एडवांस लेवल, दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल गेट इनटू द ट्रेड। यहाँ पर एक और शॉर्ट का मौका बन रहा है ये वाली जगह पे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्टली यहाँ पे होगा अबाउ द किजुन, यानी कि बेस लाइन 1:1.40। सम ऑफ यू माइट फील कि ये थोड़ा सा आज का सेशन समझ में नहीं आ रहा है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पिछले सेशंस निकाल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी देख लीजिए, यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट मिल गया, और उसके भी ऊपर प्राइस और भी नीचे धड़ल्ले से जाने लग गई। वाह, क्या हो रहा है भाई। डे हैज एंडेड, 3 ट्रेड लिए हमने, और ये बहुत कंजर्वेटिव ट्रेड्स थे, वेरी कंजर्वेटिव ट्रेड। एक ट्रेड यहाँ बन रहा था, आई विल टेल यू कितने ट्रेड बन रहे थे प्राइस एक्शन के हिसाब से और इचिमोकू दोनों को मिला है, तो एक यहाँ ट्रेड बन रहा था, दूसरा ट्रेड यहाँ जो बन रहा था वो तो हमने ले लिया। आ, 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 एक ट्रेड यहाँ बन रहा था ये वाली जगह पे इन द अपर डायरेक्शन, इसमें भी 10-15 पॉइंट मिलते। एक ट्रेड ये हमने जो लिया ये तो बन रहा था, तो दीज आर द नंबर ऑफ ट्रेड्स जो बन रहे थे। हमने कितने ट्रेड लिए, 3, तीनों ट्रेड में क्या हुआ, एक में 17 पॉइंट्स मिले, दूसरे में 19 मिले, तो 17 टू द 32 प्लस 2 36, ठीक है जी, ये 36 पॉइंट हो गए, और यहाँ पर मिल गए हमें और 16 पॉइंट। तो इस तरह से हमने आज ट्रेडिंग करी, एंड वी कैन सी के किस तरह ट्रेडिंग हम करते हैं। 36 था ना पहले, 36 प्लस 16, 52 पॉइंट मिले। जो लोग मूविंग एवरेजेस के हिसाब से ट्रेड लेते हैं उनको आज बहुत फायदा हुआ होगा, ये वाली जो वेव थी बहुत लंबी थी। हम जो 2 ट्रेड लेते हैं उसमें, जो लोग 2 ट्रेड लेते हैं उसको कितना फायदा हुआ होगा, आप सोचिए। पहले ट्रेड में हम यहाँ पे एंटर हुए, 19 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ले लिए, 1:1.4 और निकल गए। दूसरे वाले ट्रेड में क्या होता है, अभी भी आप निकले नहीं है, आप जब डे एंड हुआ तब निकले हो, यहाँ पर 97 पॉइंट्स मिले हैं आपको। जो 2 ट्रेड में हमेशा बोलता हूँ 2 ट्रेड लेने हैं 1:1.40, उसका रीजन ये है
बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स होती हैं इस तरह की, उसके अंदर साइड एकदम से जिगजैग पैटर्न होता है, जो उसमें प्राइस नीचे जाती है धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो हुआ क्या है यहाँ पे देखिए, द प्राइस हैज जस्ट फॉलन, और दूसरे ट्रेड में अभी भी आप 1:7 रेशियो आपने कमा लिया, अभी भी आप इंटैक्ट हैं। और अगर देखें कि चलो आप कहाँ निकल जाते, तो यहाँ पर कहीं निकलते, 5 मिनट बाकी होती वहां पर, तो आपको तब 6.3, तो 1:6 का बेनिफिट। और कितने पॉइंट्स, 87, ऊपर दूसरे 17-18 पॉइंट जो मिले अलग, 20 पॉइंट जो भी है, आई डोंट नो, 52 पॉइंट्स हमने ओवरऑल लिए हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा दो ट्रेड लीजिए, दो ट्रेड लीजिए, दो। आप सोचिए, जिसने ये 100 पॉइंट कमा लिए वन साइडेड इन वन ट्रेड, और दूसरे में तो 1:1.4 के हिसाब से कमाए हैं, कितने हैं वो, 19 पॉइंट के करीब। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों का आप सम टोटल करेंगे तो ये अराउंड 100 हो गया। अब 100 इचिमुको मैं कितने दिन से यूज कर रहा हूं आपके सामने, आपने मुझे कब देखा कि हमारे 100 पॉइंट का लॉस हुआ? नहीं देखा है आपने, क्योंकि हम उस तरह से ट्रेड लेते हैं, और हमारे स्टॉप लॉसेस और वो हमारी जो मेथड इस तरह हमने कंसिस्टेंट की हुई है कि आपको उस तरह से उल्टे सुलटे लॉस कभी भी नहीं होंगे। आप यहाँ पर दो ट्रेड में एंटर हुए थे, यहाँ पर भी आप दो ट्रेड में एंटर हुए हो, और यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि बिलीव इन द सिस्टम एंड कीप ट्रेडिंग द वे वी हैव बीन डूइंग, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, जय हिंद।